आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर कोरोना के केस आखिर कम होने लगे हैं, लेकिन जिसको लेकर अब जो वैक्सीन है वो अब 18 प्लस आयु की जो ऊपर के लोग हैं अब उनको लग रही है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं और किस समय पे लगवानी चाहिए, हमारे साथ डॉक्टर नीलू गांधी जी हैं। मैम, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? नमस्कार दर्शकों। गर्भवती महिलाओं को लेके वैक्सीन को लेके काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हमारे पास में हैं। लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि वैक्सीन कम्प्लीटली सेफ़ है, गर्भवती महिलाओं को लगवानी चाहिए। उसमें एक हमारे पास फॉक्सी और आईसीएमआर का गाइडलाइंस है कि हमें किस प्रकार वैक्सीन लगवानी चाहिए। पहली बात तो आप ये समझिए वैक्सीन है क्या। हमारे पास इस समय 2 वैक्सीन अवेलेबल हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है ये लाइव वायरस नहीं है। लाइव वायरस मतलब ये जिंदा वायरस नहीं है, ना ये जिंदा वायरस है, ना ये ऐसे वायरस है जो कि बहुत ही कभी क्या होता है कि हमारे वायरस, हम वैक्सीन्स के अंदर ऐसा वायरस रखते हैं जो कि जिंदा होता है और उसको बिल्कुल ही निष्क्रिय कर दिया जाता है, उसकी पोटेंसी बहुत ही हल्की कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पोलियो की एक समय पे वैक्सीन आती थी जो कि लाइव वैक्सीन होती थी, जो हटा दी गई, ठीक है। लेकिन ये वैक्सीन शुरू से लाइव वैक्सीन्स नहीं है। जो कोविशील्ड है वो एक डेड वैक्सीन है और जो कोवैक्सीन है उसके अंदर वायरस है ही नहीं, डेड वायरस भी नहीं है, उसके अंदर सिर्फ mRNA है वायरस का जो कि प्रेजेंट है। तो ये तो हुई वैक्सीन्स के बारे में बात। अब ये वैक्सीन्स कैसे लगवानी चाहिए गर्भवती महिलाओं को? जो पहले 3 महीने हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, उसके अंदर वैक्सीन ना लगवाएं। जो बीच का टाइम है वह बिल्कुल सुरक्षित है, उस टाइम पे वैक्सीन्स आप लगवा सकते हैं, दैट इज़ द सेकेंड ट्राइमेस्टर। जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसके अंदर ज़रूर वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। जो हमारी थर्ड ट्राइमेस्टर की गर्भवती महिलाएं हैं वह डेफिनेटली जाके वैक्सीन्स लगवा लें, क्योंकि जो गर्भवती महिला है उसमें ज़्यादा खतरा होता है कोरोना होने का। रीज़न बीइंग कि इम्यूनिटी ऑलरेडी थोड़ी सी कम होती है, प्लस दूसरी बात ये होती है कि गर्भवती महिलाओं में बहुत सी दवाइयाँ नहीं आप दे सकते हो। यदि कोई गर्भवती महिला को संक्रमण होता है कोरोना का तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है कि क्या दवाई दी जाए। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जो प्लेजेंटा क्रॉस करेंगी और बच्चे तक पहुँचेंगी और बच्चे के लिए हानिकारक है। तो ऐसे में हमारे लिए सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि दवाई दे के लेडी को बचाया जाए या ऐसा कुछ किया जाए कि भाई बच्चा और माँ दोनों सुरक्षित रहें। तो सबसे, जिसको कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम प्रिवेंटेड रहें। प्रिवेंटेड रहने का एक सबसे अच्छा कारगर उपाय ये है कि दवाई भी, वैक्सीन भी, कड़ाई भी। अगर बात करें मैडम, इससे कोई खतरा है आखिर? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हर किसी को डर लगा रहता है। वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कोरोना से तो खतरा है ही है। और कोरोना से बचाव के लिए हमारे पास जो बेसिक उपाय हैं वो हम गर्भवती महिलाओं को डेफिनेटली कहते हैं कि अपने लिए पूरी तरह से उन उपायों का पालन करें। हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं। नॉर्मल साबुन पानी से हाथ धोना काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त सैनिटाइज़र की बोतल लेके घूमें, सैनिटाइज करते रहें। साफ़ करेंगे अपने आप को नॉर्मल साबुन पानी से, वह भी काफ़ी है। क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर एक चर्बी की परत है, वह चर्बी की परत सिंपल साबुन और पानी से हाथ धोने से टूट जाती है, वो वायरस मर जाता है। दूसरी बात, अच्छे से मास्क लगा के रखें। मास्क लगाने से क्या होता है कि जो वायरस हवा में घूम रहा है वह हमको एकदम से संक्रमित नहीं करेगा। प्लस यदि हमारे को भी यदि कोरोना की बीमारी है तो हम दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो मास्क ज़रूर लगाएं। तीसरी बात, अति आवश्यक हो तो ही घर के बाहर निकले, अदरवाइज़ घर के अंदर रहें। आप घर के अंदर रह के आराम से अपने आप को कोरोना से बचा सकते हो। और चौथी और बहुत ज़रूरी बात जो मैं कहूँगी कि कोरोना
कोरोना के डर से कृपया करके ये ना करें कि अपनी जो रेगुलर डॉक्टर की चेकअप है, जो रेगुलर जांचें होनी है, जो रेगुलर आपको टेटनस लगना है, अल्ट्रासाउंड होना है, वह ना करा के आप घर में बैठे रहें, वो बिल्कुल भी ना करें। इतना भी ना डरे कोरोना से कि डॉक्टर के ही पास ना जाएं। अपनी बीमारी मतलब अपनी जिसको कहते हैं आप डिलीवरी का या 9 महीने का जो इलाज है, एंटीनेटल केयर है, वह पूरी ले, ज़रूर ले। लेकिन मैम अगर बात करें कि लोगों को इस समय डर भी लग रहा है कि जो सावधानी है वो क्या बरतें और खाने पीने में क्या ले जिससे कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो। गर्भवती महिलाओं के लिए खाने पीने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि पहली बात तो घर का बना ताज़ा भोजन ले, बाहर से खाना ना मंगवाएं, बिल्कुल भी ना मंगवा के खाएं। दूसरी बात, अपने खाने में फल, अंकुरित मूंग वगैरह का सलाद, हरी सब्जियां ये बढ़ाएं। दूध, पनीर, यदि आप अंडा खाते हैं तो अंडा खा सकते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खा सकते हैं, बट ये सब चीज़ें घर में बनाएं, घर में बना के खाएं। ये ज़रूर करें कि आप अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करें। ये देखा गया है कि कोरोना का इफ़ेक्ट उन लोगों में काफ़ी कम रहा है जो लोग वेल हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड से मेरा मतलब ये होता है कि आप कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी, दैट इज़ इक्वल टू 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड ज़रूर ले। पूरे दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूर लें। पानी ज़रूरी नहीं है कि आप पानी के हिसाब फॉर्म में ही लें। पानी आप शरबत ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, शेक्स ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं। सबसे अच्छा तो छाछ, लस्सी, इवन सत्तू बहुत अच्छा होता है जो आप पानी में घोल के ले सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको हाइड्रेटेड भी रखती है, प्लस आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं। अगर मैडम आपने बढ़ाने की बात करी है, लेकिन जिस तरीके से जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, उनके अंदर किस तरीके से इम्यूनिटी जो है वो बनाई जा सकती है या बन सकती है? जो नवजात शिशु होते हैं, सबसे पहले तो वह इम्यूनिटी, अब उनकी इम्यूनिटी भगवान अपने आप में देता है थाइमस ग्लैंड के थ्रू, जो कि एक्टिवेटेड होता है और उससे इम्यूनिटी मिलती है। उसके अलावा जो छोटे बच्चे की इम्यूनिटी है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से ब्रेस्ट मिल्क से मिलती है। हर माँ को ये कहा जाता है कि 4 से 6 महीने तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पे रखे अपने बच्चे को। जो शुरुआती 1 घंटे में गाढ़ा पीला दूध निकलता है माँ का, वह फेंके ना। उसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बच्चे की उसी को पीने से बनती है। तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ लाइक अ वैक्सीन और अ मेडिसिन फॉर अ न्यूबॉर्न चाइल्ड। मैडम अगर बात करें, अभी कुछ समय पहले देखने को मिला कि जो नवजात शिशु पैदा हुए हैं उनके अंदर जो है एंटीबॉडी बनी है, इसका क्या कारण है? देखिए, क्या होता है कि कोई भी चीज़ एंटीबॉडीज़ हैं, कुछ हद तक कोई भी मेडिसिन है, कुछ हद तक प्लेजेंटा क्रॉस करके अमलनाल द्वारा बच्चे को मिलती है, लेकिन ये एंटीबॉडीज़ बहुत ही कम मात्रा में होंगे और दोबारा टेस्ट करने पे ये पाया गया है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। इसने बच्चे को ऐसी लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं दी है। वह कुछ समय के लिए, लगा लीजिए कि एक बाई चांस मदर से बच्चे को ट्रांसफ़र हुए, कुछ समय के लिए रहे और फिर वो नष्ट हो गए हैं। जो बच्चे को इम्यूनिटी मिलेगी वह मिलेगी ब्रेस्ट मिल्क से। जो माँ बच्चे को अच्छे से दूध पिलाएगी वह बच्चा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी प्रतिशोधक एक्टिविटी लेके पैदा होगा देन वो बच्चा जो माँ का दूध नहीं पिएगा, उसमें इम्यूनिटी डेफिनेटली कम होगी। मैडम ये चीज़ क्लियर करिए, क्योंकि सपोज करिए कि प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी के टाइम अगर गर्भवती महिलाओं को कोरोना हुआ तो बच्चों को किस तरीके से उसकी देखभाल करें वो? जैसे कि कोई महिला है, उसे कोरोना हुआ है और उसके पास एक नवजात शिशु भी है, डरने की कोई बात नहीं है। मास्क लगा के वह अपने बच्चे को फीड करा सकती हैं। बच्चे को मास्क नहीं लगाना है, ये कृपया करके ध्यान रखिए। छोटे बच्चे को मास्क नहीं लगाना है। मास्क माँ लगा सकती हैं, अच्छे से माँ मास्क लगा के बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है। इसी प्रकार बच्चे की पूरी देखभाल कर सकती है, अपने साथ बच्चे को सुला सकती हैं। थोड़ी सी डिस्टेंस पे पालने में अपने साथ बच्चे को सुला सकती है। बस बच्चे को हैंडल करने के टाइम पे मास्क लगा लें। मैडम मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना के समय गर्भवती महिलाओं को अगर कोरोना हो जाता है तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
गर्भवती महिलाओं को यदि कोरोना हो जाता है तो उन्हें सबसे पहले आइसोलेशन में चले जाना चाहिए। दूसरी बात, रेगुलरली अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना चाहिए कि उनकी तबीयत कैसी है, इसके बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श करते रहना चाहिए। नंबर 3, उनको जो है एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स है जो कि आप गर्भवती महिलाओं को दे सकते हो, जो कोरोना टाइम्स के लिए बनी हुई है, वह देनी चाहिए। अपनी जो रेगुलर एंटीनेटल की दवाई है वह खाते रहना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मेंटल और फिजिकल रेस्ट ज़रूरी है। मेंटल रेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप मीडिया पे, किताबों में लोगों से बातचीत करके नेगेटिव न्यूज़ पाते हैं, वो नेगेटिव न्यूज़ सारा टाइम दिमाग में घूमती है और वो ज़्यादा बीमार करती है। तो कृपया करके नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहे। अपने खान पान में अच्छे से इम्यूनिटी वाली चीज़ें ले, बहुत सारा रेस्ट करें, अच्छे से खुश रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहे, डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, हर कोई डर जाता है, एक गर्भवती महिला और ऊपर से कोरोना, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली डरने की बात होती है, बट यदि आप अपना SpO2 रेगुलरली चेक करते रहे, SpO2 यदि आपका 95 से ऊपर है तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। यदि 93 तक पहुंच रहा है, 92, 93 तक पहुंच रहा है, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से बात करें। हो सकता है आपको अस्पताल में एडमिट होने की ज़रूरत भी पड़े। SpO2 चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है, आराम करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर से परामर्श लेते रहना, डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहना बहुत ज़रूरी है, खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहना ज़रूरी है, ये कहना है डॉक्टर नीलू गांधी का, जिन्होंने गर्भवती महिलाओं को कोवैक्सीन जो वैक्सीन जो है वो कब लगवानी चाहिए, इसको लेकर नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।